जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का वैदिक ज्ञान में। मेरा नाम है ऋषित और आज हम जानने वाले हैं कि क्या हम अपने पुराने समय में किए हुए पाप को नष्ट कर सकते हैं। क्या हम अपने सिंस को नष्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो हमें ना लगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या पाप को सच में नष्ट किया जा सकता है। क्या हम अपने पाप को सच में नष्ट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि हम कोई भी विधि करते हैं, कोई भी मंत्र पढ़ते हैं या कोई विधि करते हैं या स्नान करते हैं कहीं पे, या कहीं ऐसा दावा होता है कि जहाँ पे हमारे पाप मिट सकते हैं, तो वो सिर्फ उन पापों की बात हो रही होती है जो पाप हमसे अनजाने में हुए हों या कुछ ऐसे छोटे मोटे पाप हो। जैसे छोटे मोटे पाप में झूठ बोलना कि कहीं गलती से निकल गया हो, और भी अनजाने पाप में जैसे कहीं रास्ते में चींटी हमने कुचल दी या किसी जानवर की हत्या हो गई, मच्छर उड़ रहा है कहीं हमने गलती से मार दिया। तो इन सब पाप, ये सब पाप जो है उन विधियों से नष्ट होते हैं, ना कि हमारे बड़े बड़े किए हुए पाप। तो अब हम एक और चीज समझते हैं कि पहली बात देखिए, पाप मिटाने के, ये छोटे मोटे पाप मिटाने के कई सारे तरीके हैं, पर एक और चीज हमें समझना होगा कि पाप मिटाना मतलब एक तरीके का पश्चाताप, यानी हम उस पाप के लिए पश्चाताप कर चुके हैं या पश्चाताप कर रहे हैं। तो पश्चाताप करने का मतलब ये है कि आगे से हम उस पाप को ना करें या ऐसा ध्यान में रखें कि वह पाप हमसे गलती से भी ना हो। इतना सुनिश्चित करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने छोटे मोटे किए हुए पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो अब उन सारे तरीकों में से सबसे पहला तरीका है सूर्य देव को रोज जल देना, यानी अर्घ देना। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि हम जब सूर्य देव को डेली रोज हम अर्घ देते हैं तो इससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव हमारे पाप नष्ट कर देते हैं। कौन से पाप? वो जो हमसे गलती से अनजाने से जो पाप हो गए हैं, जैसे कि चींटी का पैर के नीचे आना या कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट्स का हमारे द्वारा हत्या हो जाना, यानी उनका मर जाना, इन सब पाप से हमें छुटकारा मिल जाता है। बोला जाता है ना, स्तोत्र में तो ये भी लिखा है कि त्रैगुण्यम च महाशूरम ब्रह्म विष्णु महेश्वरम सर्व पाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। यानी अगर आप सच में पश्चाताप करना चाहते हैं तो आप उन बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर सकते हैं सूर्य देव को अर्घ देके, उनकी आराधना करके। तो अगला जो तरीका है वो तरीका है श्लोक, मंत्र, स्तोत्र आदि, यानी इन सब का पाठ करके भी, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया, हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्तोत्र हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनके पाठ मात्र से ही हमारे किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और कई सारे तो ऐसे भी स्तोत्र हैं जिनको पढ़ने मात्र से या रोज पढ़ने मात्र से हमें कई सारी फल, हमें कई सारी चीजें प्रदान होती हैं, कई सारे ऐश्वर्य, संपत्ति, लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। तो कई सारे ऐसे स्तोत्र हैं। तो स्तोत्र पढ़ने के लिए आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको कोई किताब खरीदनी है तो आप स्तोत्र रत्नावली या शिव स्तोत्र रत्नाकर जैसी पुस्तकों में आपको ऐसे स्तोत्र मिल जाएंगे जिनको पढ़ने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो तरीका है, वो तरीका अभी तक के सारे तरीकों में सबसे बेटर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, और वो तरीका है समर्पण। अच्छा, क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई कर्म करिए ही मत, और जब आप कर्म करेंगे ही नहीं तो ना आपको पुण्य मिलेगा ना आपको पाप मिलेगा, आप न्यूट्रल रहेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि भाई कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी अगर कुछ नहीं भी करना चाहेगा तब भी वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। मतलब अगर मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, हम चुपचाप बैठे हुए हैं और कुछ नहीं भी करना चाह रहे हैं तब भी हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बैठे हुए हैं। तो भाई कोई भी कुछ तो करेगा ही। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से यही सवाल पूछा था, तो उनके गुरु ने यह उत्तर दिया था कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदत् सकलम परस्मै नारायणा यति समर्पयामि। यानी अपने हर एक कर्म को तुम नारायण के चरणों में समर्पित कर दो। यानी हे भगवान,
मेरा पाप भी आपके चरणों में है और मेरा पुण्य भी आपके चरणों में है। यानी मैं पूर्ण तरीके से आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरा कल्याण कीजिए। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करऊ सुबेर दास मैं तोरा। ये करने से आप न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी हरि के शरण में जाइए, समर्पण करिए, जिससे आपको ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, सीधे मोक्ष मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। और अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो का अगर आप कमेंट करेंगे तो हम पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि पाप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे पाप होते हैं और उनकी सजा क्या क्या है, और उन पापों को नष्ट कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।